गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है चित्र वर्णनम। तो चित्र वर्णनम क्या होता है, ये सारे डाउट्स, इससे संबंधित सभी डाउट्स मैं क्लियर करूँगी और बताऊँगी कि किस तरीके से चित्र वर्णन किया जाता है। तो यह चित्र वर्णन क्या होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक पिक्चर आती है और उसको देखकर आपको सेंटेंसेस लिखने होते हैं और कुछ शब्द भी दिए होते हैं, उनको प्रयोग करते हुए आपको कुछ सेंटेंसेस उस पिक्चर के विषय में आपको लिखने होते हैं। तो किस तरीके की वह पिक्चर है, क्या क्या है उसमें, वह सब लिखने होते हैं। तो किस तरीके से किया जाए ये चित्र वर्णन, ये आगे हम समझेंगे। और ये जब तक आप संस्कृत पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक है इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक आप संस्कृत पढ़ेंगे तब तक आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ आपको 2 लाइन्स अपने माइंड में सेट करनी है। सबसे पहला जो सेंटेंस है वह इदम चित्रम डैश डैश अस्ति। इसका प्रयोग करते हुए जो डैश डैश आपको दिखाई दे रहा है उस स्थान पर आपको एक शब्द लिखना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है ये सभी किस तरीके की भी पिक्चर आ जाए आपको सभी में ये अप्लाई कर देना है। तो ये पहला सेंटेंस हमारा इस तरीके से कंप्लीट होगा और जो 4 सेंटेंस हैं वह अस्मिन् चित्रे डैश डैश अस्ति या सन्ति। अस्ति लिखना है या सन्ति लिखना है, ये उस शब्द को देखकर पता चलेगा। तो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से यह प्रयोग किया जाता है। और ये सारी जो 4 लाइन्स हैं ये सेम ही हैं, इसको आपको अलग अलग लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको ये 2 लाइन सेट करनी है। फर्स्ट इदम चित्रम डैश डैश अस्ति, सेकंड अस्मिन् चित्रे डैश डैश अस्ति या सन्ति। ठीक है, तो देखते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र लाइब्रेरी का है। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का। तो पुस्तकालय में सबसे पहले आप देखेंगे कि चित्र किसका है। तो ये पुस्तकालय का है। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें इदम चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति। इस तरीके कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। जैसे यहाँ दिए हुए हैं पुस्तकालयस्य, घटिका, पुस्तकानि। तो इन्हीं का प्रयोग करते हुए आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस पुस्तकालय में और क्या क्या है। तो इस पुस्तकालय में बहुत सारे लोग हैं। तो क्या करेंगे हम, अस्मिन् चित्रे लोग यानी कि जन्म उनका, तो जनाः क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए बहुत सारे के साथ क्या आएगा, सन्ति। अगर कोई अकेला होगा तो उसके साथ क्या आता है, अस्ति। जैसे इंग्लिश में इज आता है वैसे यहाँ पर अस्ति आता है, उसी का मीनिंग है। और इंग्लिश में आर आता है, उसी तरीके से संस्कृत में सन्ति आता है। तो यह हमारे 2 सेंटेंस कंप्लीट हुए। उसके बाद देखेंगे कि और क्या है इस चित्र में। तो और हमें घड़ी दिखाई दे रही है। तो अस्मिन् चित्रे घटिका, घड़ी की संस्कृत घटिका होती है और ये शब्द आपको संस्कृत के उसमें मिलेंगे भी। तो अस्मिन् चित्रे घटिका, क्योंकि घड़ी अकेली है इसलिए अस्ति। अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति। फिर देखेंगे और क्या है, हमें बुक्स दिखाई दे रही हैं यानी कि पुस्तकें। तो पुस्तकें तो बहुत सारी हैं। तो क्या आ जाएगी, मैंने आपको रूप लर्न करवाए थे पुष्प के, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, उसी तरीके से पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि, क्योंकि पुस्तकें बहुत सारी हैं तो सन्ति। फिर देखेंगे हम कि और क्या है इस चित्र में, क्योंकि हमें तो 5 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो हमें चेयर भी दिखाई दे रही हैं। चेयर यानी कि कुर्सी, तो इनकी संस्कृत क्या होती है, आसन्धाः। बहुत सारी हैं इसलिए सन्ति। अस्मिन् चित्रे आसन्धाः सन्ति। फिर नेक्स्ट हम चित्र देखेंगे, उसको भी यही 5 जो लाइन्स हैं उन्हीं से कंप्लीट करेंगे।
तो ये चित्र हमें विद्यालय का दिखाई दे रहा है, यानी कि स्कूल। तो स्कूल का जो चित्र है, तो पहली जो लाइन है, इदं चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, क्योंकि ये चित्र विद्यालय का है। फिर देखेंगे इसमें क्या क्या है, तो छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं। तो अस्मिन् चित्रे छात्राः, बहुत सारे हैं इसलिए सन्ति। अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति। फिर हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है स्कूल की, तो अस्मिन् चित्रे भवनम अस्ति, क्योंकि वह बिल्डिंग स्कूल की है, कोई बहुत सारी बिल्डिंग नहीं बनी हुई हैं, सिर्फ एक है, इसलिए अस्ति। फिर देखेंगे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष एक नहीं है, कई हैं, तो इसलिए अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। फिर देखेंगे और क्या है, तो इसमें आपको पुस्तकें भी दिखाई दे रही हैं, पुस्तकों से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति, या फिर आपको इसमें बादल भी दिखाई दे रहे हैं, तो अस्मिन् चित्रे मेघाः सन्ति। ठीक है, इस तरीके से हमें 5 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर एक और चित्र देखते हैं। तो ये क्लास का चित्र है। क्लास से संस्कृत और हिंदी में कक्षा कहते हैं। तो मैंने जिस तरीके से आपको बालिका के रूप लर्न करवाए थे, वही यहाँ बालिका के जैसे ही रूप भी कक्षा के चलेंगे। तो बालिका का, कक्षा का। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति इसमें। इदं चित्रम कक्षायाः अस्ति, यह चित्र कक्षा का है। फिर देखेंगे इसमें और क्या है, अध्यापिका है। अस्मिन् चित्रे अध्यापिका, क्योंकि अध्यापिका अकेली है तो अस्ति, अस्मिन् चित्रे अध्यापिका अस्ति। फिर आप देखेंगे कि और क्या हैं, छात्र हैं, छात्र बहुत सारे हैं, तो अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति। फिर देखेंगे आप और क्या है इसमें ब्लैक बोर्ड है। तो ब्लैक बोर्ड की संस्कृत क्या होती है, श्यामपट्टः। तो श्यामपट्ट क्योंकि अकेला है, तो अस्मिन् चित्रे श्यामपट्टः अस्ति। फिर देखेंगे कुर्सियां हैं। कुर्सियों की संस्कृत मैंने पहले भी बताई थी, आसंधा होती है, और बहुत सारी हैं, इसलिए सन्ति। अस्मिन् चित्रे आसंधा सन्ति। फिर हम एक और चित्र देखते हैं। ये चित्र एक वन का है। तो वन का चित्र है, वही पहले जो लाइन है उसमें जो शब्द आएगा, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसमें जो शब्द आएगा वह षष्ठी विभक्ति का होगा। तो अस्मिन् इदं चित्रम वनस्य अस्ति, क्योंकि यह चित्र वन का है। फिर देखेंगे इस वन में क्या क्या है, तो वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं। तो अस्मिन् चित्रे वृक्षाः, बहुत सारे हैं, इसलिए सन्ति। फिर देखेंगे कि इसमें हमें नदी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि नदी अकेली है, तो अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति। इसमें हमें पक्षी दिखाई दे रहे हैं। पक्षी की संस्कृत होती है खगाः। खग होती है वैसे खगः, लेकिन जब प्लूरल में बनेगा, बहुवचन में बनेगा, तो खगा हो जाएगा, जैसे बालकः बालकाः। ठीक है, तो अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति। फिर और क्या दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी दिखाई दे रहा है, पुष्प दिखाई दे रहा है। तो अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए सन्ति। क्लियर। फिर एक और चित्र देखते हैं लास्ट। इसमें क्या है कि जो हमें शब्द दिए हुए हैं, ये शब्दों का प्रयोग करना है और इन शब्दों से हमें सेंटेंसेस लिखने हैं। तो इदं चित्रम वृक्षारोपणस्य अस्ति कंप्लीट हो गया। उसके बाद अस्मिन् चित्रे, लेकिन जो सन्ति और अस्ति की जो क्रिया है वह यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर उत्पतन्ति, सिंचन्ति, इस तरीके के शब्द दिए हुए हैं हमें मंजूषा में। तो हम क्या करेंगे, या तो हमें इसका मीनिंग पता हो तब हम प्रयोग करें। अगर हमें मीनिंग इसका नहीं पता है इन शब्दों का, उत्पतन्ति, सिंचन्ति, तो इन शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और वही अस्ति और सन्ति का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि आप मंजूषा में दिए हुए शब्दों का, कुछ शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं और कुछ का नहीं कर पाते हैं, तो आपके मार्क्स नहीं कट होते हैं। लेकिन
आप सेंटेंस अगर गलत लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटने के पूरे चांस होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो है 80-20 वाला फॉर्मूला वही अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है और आप कर सकते हैं तो इसको अवश्य लिखें। जैसे कि हो सकता है कि आपने पूरा ये सेंटेंसेस का यूज़ नहीं किया, पूरा जो शब्द दिए हुए हैं उनका यूज़ नहीं किया, तो हो सकता है 1 मार्क कट कर दे एग्ज़ामिनर आपका। लेकिन आप सेंटेंस गलत लिखेंगे तो आपका 100% कट होगा। इसलिए वह फॉर्मूला आपका हमेशा किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको इनका मीनिंग पता है और कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं आप, तो ये उत्पतंती, सिंचंती इस तरीके के शब्दों का भी प्रयोग करें। इससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया है इदम चित्रम वृक्षारोपणस्य अस्ति, तो यह तो जो उसमें बताया था, जो फर्स्ट लाइन वैसे जैसे थी वैसे ये भी है। फिर अस्मिन् चित्रे खगाः, खगा हमने यहीं से लिया है, आकाशे उत्पतन्ति। तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि खग आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उत्पतन्ति का मीनिंग ये होता है। या आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिंचंती। सिंचंती का मीनिंग होता है कि पानी से या जल से पौधों को सींचना या पानी देना। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम में 4 to 10 मार्क्स के आते हैं। तो आपका बहुत ही अच्छे से आप मार्क्स ला सकते हैं इसमें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।